17 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती पाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस को ये एक ऑनर किलिंग का मामला लगा, पर जब 2 साल बाद पुलिस को सच पता चला तो उनके भी होश उड़ गए और साथ ही आज आपको भी हैरत होगी। दरअसल पुलिस ने जिन लोगों को कातिल समझा था वो भी असली कातिल के द्वारा उसी दिन मार दिए गए थे। ये केस वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हद से ज्यादा भरोसा करना किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। तो सुनिए पूरा केस, कत्ल का तरीका और कातिल का मकसद क्या था। 17 जुलाई 2016 यूपी के हापुड़ की कैनाल में लोगों को एक महिला की लाश तैरती मिली और फिर कुछ ही समय में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी के मन में यही सवाल था कि ये लड़की कौन है और इसकी लाश यहाँ कैसे आई। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आ गई और नाले से लड़की की लाश निकाली। उन्होंने देखा कि दूर ही एक सेंट्रो कार भी खड़ी थी। इससे ये तो पता लग रहा था कि लाश को इसी कार में लाया गया होगा। फिर पुलिस ने कार की छानबीन की, पर पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। कार में जो नंबर था उससे पुलिस को पता चला कि कार दिल्ली के किसी वेद प्रकाश की रोड़ीवाल की है। पर जब पुलिस दिल्ली के वेद प्रकाश के घर गई तो घर पे ताला लगा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। लड़के की पहचान 21 साल की नैना किरोड़ीवाल के रूप में हुई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस की शुरुआती थ्योरी के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि नैना का किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके खिलाफ होंगे, इसीलिए माँ बाप और भाई ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। पुलिस ने चार्जशीट में ऑनर किलिंग का मामला लिखा और इसे कोर्ट में दायर कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली वालों को भगोड़ा घोषित कर दिया और केस को ऑनर किलिंग की तरह ही लिया और अब ये केस लगभग बंद हो चुका था। इस तरह 2 साल बीत गए और नैना और उसके घर वाले लोगों की जहन से धुंधले पड़ चुके थे। लेकिन फिर दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने सबके पैरों के तले से जमीन खिसका दी। क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के चारों सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। क्राइम ब्रांच को इस केस को जुड़े कुछ ऐसे राज पता चले जिससे इस पूरे मामले का नया मोड़ आया। हत्या के 2 साल बाद मिले सुरागों ने हत्यारों की खुशियों का अंत कर दिया। अब उनके भी बुरे दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि 2 साल तक कातिलों को यह गुमान तो जरूर रहा होगा कि कैसे उन्होंने यूपी पुलिस सहित क्राइम ब्रांच तक को चकमा दे दिया था। पर अब सोचने की बात ये थी कि आखिर कौन सा राज क्राइम ब्रांच को मिला था। दरअसल कातिलों में से एक मनोज बावला शेखिया बगाड़ते हुए ये कह रहा था कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था, पर आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। ये बात किसी तरह पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और क्राइम ब्रांच का ये शक हुआ कि मनोज बावला वेद प्रकाश और उसकी फैमिली के बारे में बातें कर रहा था। पर जब तक क्राइम ब्रांच इस नतीजे पर पहुंचती और मनोज बावला तक पहुंचती, मनोज की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। फिर से ये केस एक डेड एंड पे आ चुका था। फिर पुलिस ने कुछ और पहलुओं को भी खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को ये भी शक हुआ कि एक आदमी 4 लोगों का कत्ल अकेले नहीं कर सकता। और इस शक की सुई ने पुलिस को पहुंचाया अभिषेक पाल तक, क्योंकि अभिषेक और मनोज की काफी अच्छी दोस्ती थी। पर अब कई सवाल पुलिस के दिमाग में थे। आखिर दुश्मनी की वजह क्या थी?
कातिल ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था। जब नैना की लाश नहर में थी तो बाकी लोगों की लाशें कहाँ थी। ऐसे कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले थे। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। अभिषेक भी शातिर बदमाश था। उसने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, अभिषेक टूट गया और फिर उसने जो खुलासे किए वो काफी हैरत अंगेज करने वाले थे। अभिषेक ने कहानी को कुछ पीछे ले जाते हुए बताया कि वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश के रूढ़ीवल एक फाइनेंसर थे। उसके अलावा दिल्ली में मजनू कटीला नाम की जगह पे उनका कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनके परिवार में उनके अलावा पत्नी साधना, बेटी नैना और बेटा शुभम थे। वो एक खुशहाल और संपन्न फैमिली थी। पर एक दिन कातिलों की बुरी नजर इस परिवार पर पड़ गई। वेद प्रकाश की दुकान पे रितेश कटियार नाम का लड़का काम करता था। उसे अपना बिजनेस खोलने का मन था, क्योंकि नौकरी से वो अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला पा रहा था। पर उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे। रितेश ने वेद प्रकाश से मदद मांगी और उससे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांगे। वेद प्रकाश एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए और अगस्त 2015 में वेद प्रकाश ने रितेश को 9 लाख का लोन दे दिया। जब रितेश ने कर्जा लिया तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था और रितेश ने वेद प्रकाश की रूढ़ीवल की दुकान भी किराए पे ले ली थी और रितेश का नया काम शुरू हो गया था। शुरू में रितेश हर किस्त वक्त पर देता था, पर रितेश का बिजनेस नहीं चला और रितेश ने कर्ज की पेमेंट देना बंद कर दिया। पहले तो वेद प्रकाश की रूढ़ीवल ने उससे अच्छे से समझाया, पर बाद में जब रितेश ने पैसे लौटाने से आनाकानी की तो वेद प्रकाश ने उस पे सख्ती की और बार बार पैसे मांगे। इससे दोनों के बीच में करवाहट आ गई। रोज की इस पैसे की तसीली से रितेश तंग आ गया था। वहीं वेद प्रकाश ने अब रितेश के गारंटर अभिषेक से भी पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। इस दबाव से रितेश और अभिषेक तंग आ गए थे और दोनों ने इससे छुटकारा पाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश की रूढ़ीवल को कहाँ पता था कि बुरे वक्त में किसी की मदद करने का ऐसा भयंकर अंजाम उन्हें देखने को मिलेगा। इधर रितेश और अभिषेक के शैतानी दिमाग में गहरी साजिश शुरू हो गई थी और उन्होंने 2 और लोगों को अपनी साजिश में शामिल कर लिया, मनोज बावला और सोनू। प्लान को शुरू करते हुए अभिषेक ने शुभम को यानी कि वेद प्रकाश की रूढ़ीवल के बेटे को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया ताकि अभिषेक इस परिवार के करीब आ जाए और धीरे धीरे अभिषेक भी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहा था। परिवार वालों का भरोसा जीतने में जब सब प्लान के मुताबिक हो रहा था, तब 15 जुलाई को चारों ने वेद प्रकाश की रूढ़ीवल की हत्या की योजना बनाई। 15 जुलाई 2016 को हत्या वाले दिन अभिषेक की रूढ़ीवल के घर पहुंच गया। सुबह के 11:30 बज रहे थे। अभिषेक ने वेद प्रकाश की रूढ़ीवल से कहा कि शुभम के कार के टायर खराब हो रहे हैं, इसलिए उन्हें बदलने के लिए वेद प्रकाश के उनके साथ चले। वेद प्रकाश अभिषेक के साथ चलने को तैयार हो गए और दोनों साथ घर से निकल जाते हैं। वेद प्रकाश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस अभिषेक पे वो भरोसा करते हैं वो उनके साथ क्या करने वाला था। इसी भरोसे ने वेद प्रकाश की रूढ़ीवल को
उनके हंसते खेलते परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिया। वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। तभी मौका पाते क्लच वायर से हत्यारों ने वेद प्रकाश का गला घोटना शुरू कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हें गाड़ी की डिक्की में डालकर अभिषेक ने बाकी लोगों के साथ इस बात की खुशी मनाई कि उनके रास्ते का कांटा हट गया। पर अब उन्हें ये बात सताने लगी कि जब वेद प्रकाश घर नहीं लौटेंगे तो सारा शक अभिषेक पे आएगा। इस डर से कातिलों ने फैसला किया कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा देते हैं। फिर दोपहर को 2 बजे उन्होंने शुभम को कॉल किया कि तुम्हारे गाड़ी की टायर ठीक हो गई है, तुम आके एक बार देख लो। शुभम भी आने के लिए तैयार हो गया। शुभम जैसे ही उन लोगों की बताई जगह पर आया, उन लोगों ने क्लच वायर से उसका भी गला दबा दिया और उसे मारकर डिक्की में डाल दिया। अब अभिषेक और रितेश ने अगला निशाना वेद प्रकाश की पत्नी साधना को बनाया, ये सोचकर कि वेद प्रकाश के घर गए और साधना को कहा कि वेद प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात को सुन साधना उन लोगों के साथ हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। अब साधना को क्या पता था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रही है। साधना को भी अभिषेक और रितेश ने उसी क्लच वायर से मारा जिससे वेद और शुभम को मारा गया था। अब बस नैना बची थी। उन दोनों ने फिर से घर जा झूठी एक्सीडेंट की कहानी नैना को भी सुनाई और नैना ने भी आँख देखा ना ताव और उन दोनों के साथ चल दी। और आखिरकार कातिलों ने अपना अंतिम शिकार भी कर लिया। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कातिलों ने शवों को ठिकाने लगाने के लिए पहले एक स्कूल चुना जो सुनसान था, जहां कोई नहीं आता था। शवों को वहीं फेंककर वो वापस चले गए। 16 जुलाई की रात को वो लोग फिर से स्कूल गए। वहां उन्होंने शवों को मैट में लपेट दिया और लाशों को कार की डिक्की में रख दिया। ये वही कार थी जो वेद प्रकाश के नाम पे रजिस्टर थी और हापुड़ की नहर के पास मिली थी। फिर लाशों के ऊपर उन लोगों ने बहुत सारा परफ्यूम डाल दिया ताकि दुर्गंध बाहर ना आ सके। फिर उस कार को लेकर हत्यारे यूपी के हापुड़ तक पहुंच गए और लाशों को अपर गंगा कैनाल में डाल दिया। अगली सुबह बस नैना की लाश को किसानों ने देखा। बाकी 3 लोगों की लाशों के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस मर्डर के प्राइम अक्यूज्ड रितेश कटिहार ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और मनोज बावला की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने बचे हुए अक्यूज्ड अभिषेक पाल को अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिलहाल ये केस कोर्ट में अंडर ट्रायल है और उम्मीद है कि अभिषेक को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 2016 अगर यूपी पुलिस ने केस क्लोज करने की हड़बड़ी में ऑनर किलिंग का मामला ना बनाया होता तो कातिल इतने दिनों तक आजाद ना घूमते। पर शुरुआती दौर में अकस्मात ये ऑनर किलिंग का ही मामला लग रहा था। तो अगर वेद प्रकाश की रोड़ी मन ने हद से ज्यादा भरोसा रितेश और उसके साथियों पर ना किया होता तो आज मंजर कुछ और होता। हमारे आसपास घटती ये घटनाएं हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। इस घटना ने भी हमें ये सिखाया कि लोगों पे भरोसा उतना ही करना चाहिए जितना कि टूटने पे हमें कुछ नुकसान ना हो। तो आपको क्या लगता है, इस केस से आपको क्या सीख मिलती है?